एक इंसान बहुत गुस्सैल, अहंकारी और लड़ाकू किस्म का था। डर के मारे कोई उससे बात नहीं करता था। अगर वह गलियों में गुजरता तो लोग उसे देख के अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे। और ऐसा व्यवहार था उसका कि किसी को राह चलते मार देना, पैसे भी लूट लेना और मानो जैसे इंसान को इंसान ना समझना, हर किसी को गुस्से की नज़र से देखना, हमेशा लड़ने झगड़ने को तैयार। अगर कोई उसकी तरफ देख ले या ऊंचा बोल दे तो बिना सोचे समझे, बिना किसी कारण के उसे 2-4 थप्पड़ लगा देना। उसके अंदर जैसे मानवता का तो कोई नाम ही नहीं था। सभी लोग उससे अपना पीछा छुड़ाते और डरे सहमे से रहते। कोई उसे पसंद नहीं करता। एक दिन वह कहीं जा रहा था। उसके पास से 4-5 स्त्रियां गुजरी तो उसने पूछा कि आज कहाँ मोर्चा लगाने जा रही हो। एक स्त्री ने बहुत डरते डरते उससे कहा कि हम निरंकारी सत्संग में जा रहे हैं, वहां एक महात्मा पधार रहे हैं। अब क्योंकि उसका स्वभाव था वैसे गुस्से और लड़ाकू, तो जैसे ये बात सुनी बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में आके कहने लगा कि इस गांव में कौन पाखंडी आ गया, आज मैं देखता हूँ, और अगर कहीं भी गलत हुआ तो वहीं उसे ढेर कर दूंगा। गांव में एक खुली गली थी जहाँ पे सत्संग हो रहा था। सामने स्टेज पर महात्मा विराजमान थे। संगत में एक तरफ भाई और एक तरफ बहनें अलग अलग लाइनों में बैठे हुए थे। एक महात्मा स्टेज संचालक कर रहे थे और एक महात्मा भजन गा के आशीर्वाद ले रहे थे। तभी वो इंसान चुपके से आया और पीछे बैठ गया। एक सेवादार महात्मा ने उसे देखा और वो जाके स्टेज पर बैठे महापुरुष से बताए कि आज ये इंसान लड़ाई करने आया है। स्टेज पर बैठे महात्मा ने कहा कि चिंता नहीं करना, सद्गुरु सब ठीक करेगा। संगत वैसे ही चलती रही। विचार के समय स्टेज पर बैठे महात्मा को समय दिया गया और उन्होंने फरमाया कि जीवन बहुत अनमोल है और जीवन ये जो हमें मिला है वो श्रेष्ठ कर्म और प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है। मनुष्य अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, धरती पर चलने वालों को छोटा समझने लगा है। आज का इंसान तो विकारों से घिरा पड़ा है, उसके ऊपर तो अभिमान और क्रोध सवार हुआ है। उसने तो अपना जीवन ही क्रोध और अहंकार से भर लिया है। जब ये सब बातें उस इंसान के कानों तक पहुंचा तो कहते हैं ना कि सद्गुरु की जब कृपा होती है तो ही कोई संगत में जाके बैठ सकता, तो ही उसे एक एक शब्द समझ में आना शुरू होता है। वैसे ही एक एक शब्द जब बड़े गौर से सुनने लगा, समझने लगा वो इंसान, तो सोचने लगा कि क्या महात्मा जो जीवन कह रहे हैं वैसा जीवन मेरा है। जवाब आया कि नहीं, वैसे कर्म तो मेरे है ही नहीं, बिल्कुल उल्टे काम करता हूँ मैं तो। क्या मैं आज भी पशु की तरह जी रहा हूँ या इंसानों की तरह जी रहा हूँ? मेरा जीवन तो तकरार और झगड़ों से बीतता रहता है। तो इसका मतलब क्या मैं भी रावण हूँ और इंसान का ये जो शरीर मिला है उसमें रह के मैं पशुओं वाला जीवन जी रहा हूँ और पीछे से लोग मुझे क्या कहते होंगे? ऐसे ऐसे विचार उसके अंदर उठने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सभी भाई और बहनें चले गए वहां से।
केवल उस स्टेज पर बैठे महात्मा बच गए और ये इंसान जाके महात्मा को नमस्कार करा और उनसे पूछने लगा कि क्या आपके पास क्षमा करवाने का उपाय है। संतों ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं और पाप तो ऐसे जल जाता है जैसे छोटी सी चिराग से मानो लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। उस इंसान ने हाथ जोड़कर विनती करी कि मुझे भी परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे भी अपना जीवन सुधारना है, अपने आप को मुझे भी बख्शवाना है। मैं हैवान इंसान था और मुझे पता ही नहीं था कि जीवन इतना अनमोल है और ये मैं पूरा जीवन ही ऐसे व्यर्थ गवा रहा था। ये सब बात सुन के महात्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया और उसे जब ब्रह्म ज्ञान मिला तो बहुत रोने लगा। रो रो के कहने लगा कि मेरी इतनी लंबी चौड़ी शरीर बुरे कर्मों में लग गई, अब तक का जीवन सब व्यर्थ में चला गया, आज जाके मैं धन्य हो गया हूँ। जो बीत गया उसका बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं अपने आप को जरूर सुधारूंगा। उस इंसान को मानो जैसे ऐसा लगा हो कि उसे दूसरा मौका मिला हो जीवन जीने का, जीवन को समझने का और वाकई जिस काम के लिए जीवन मिला है उसे करने का। अब वो हर वक्त संगत करना, सेवा करना, सिमरन करना, उनके ऊपर ब्रह्म ज्ञान का असर होने लगा। जो बुद्धि है वो शुद्ध होने लगी। अब हाथ जुड़ गए और सिर झुकने लगा। गांव के हर इंसान मानो जैसे खुश हो रहा हो, खुशी से झूम रहा हो कि इस इंसान पे तो जैसे जादू ही हो गया है। अब कोई उसे डरता नहीं था। पहले उसका नाम फकीर चंद था। ज्ञान के बाद संतों ने उनका नाम अमीर चंद कर दिया। सभी उन्हें अब अमीर चंद के नाम से पुकारने लगे। अब वो समाज सेवा भी करने लगे और गांव के हर चौराहे पर सद्गुरु महिमा की चर्चा करने लगे, सबको प्रेरणा दे रहे थे। अब तो जब बूढ़े हो गए तो लोगों ने कहा कि अमीर चंद अब तो तुम बूढ़े हो गए हो। आगे से उनका जवाब आया कि गुरसिख बूढ़ा कभी ना होता, सदा रहे जवान, रोज मिले शक्ति सद्गुरु से, सुमरन सेवा ध्यान। गीत की वो लाइनें भी है ना कि पापी भी पावन हो जाते हैं जब सत्संग में आते हैं। जब इस दीन दयाल, जब इस प्रभु परमात्मा की नजर पड़ जाती है, जब ये कृपा करता है, अपनी शरण में ले लेता है, तब हमें भी जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है और फिर जीवन को व्यर्थ यूं ही नहीं गवाते, इसकी शरण में आ जाते हैं, इसकी भक्ति में आनंद से जीवन जीते रहते हैं और हर किसी के होठों पर बस मुस्कुराहट ही बांटते रहते हैं, क्योंकि यही तो संतों का काम है। और एक शायर ने भी कहा है कि जिस पर रहमत की एक नज़र हो जाए, जिस पर रहमत की एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वह बेगुनाह बशर हो जाए। धन्यकार जी।